हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 5 गुरुत्वाकर्षण देते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन विथ आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते। इस कारण की पुष्टि गति के कौन से नियम के द्वारा की जा सकती है? तो फर्स्ट का ए आंसर होगा गति का द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी असत्य होगा, बाकी ये फर्स्ट सही है। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है तथा यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंडों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो 3 का डी गलत है, बाकी फर्स्ट ए बी सी तीनों सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। बी, चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। सी, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? चौथा का 3 सी, न्यूटन। 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन इसमें सत्य है? इसमें 5वां का बी 2 सत्य है। यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए गए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसलिए यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, कथन 1 असत्य क्योंकि गुरुत्व के बल पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए दूरी का मान बढ़ाने पर गुरुत्वीय बल का मान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथन किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है? तो न्यूटन से संबंधित है। 6 का सी होगा। गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। गणित की नई शाखा की कलन की खोज की। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता है? 7वां का सी हो जाएगा। 1, 3, 4 सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, हमें पृथ्वी को बांधे रखने वाला बल। 7वां का सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? तो 8वां का बी 1 और 3 सुमेलित सही है। जैसे पहला, केपलर प्रत्येक ग्रह की कक्षा एवं दीर्घवृत्त होती है। हेनरी बोलते हैं सूर्यगाड़ी तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना। व्याख्या देखते हैं इसके। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान ज्ञात किया, जिसका मान 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 9 का डी ये सभी सत्य है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर जी का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 10 का बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
चलिए कथन यह देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिस पर गुरुत्वीय बल लगाया जाता है। आरण देखते हैं, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग स्थिर रहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर G m बटा आर स्क्वायर। यहाँ m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। अंततः गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके निकट गुरुत्वीय त्वरण के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण है 11 का बी आंसर होगा। कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध घर्षण बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। व्याख्या देखता है, जब कागज तथा पत्थर को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण यह है कि कागज के लिए वायु प्रतिरोध घर्षण बल पत्थर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर वायु का प्रतिरोध बल अधिक लगता है। यदि वायु के स्थान पर निर्वात हो तो कागज और पत्थर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो 12 का बी होगा, 2 और 3 सही है। दूसरा, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत विरुद्ध की ओर घटता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। 13 का ये, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 14 का सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नहीं, चंद्रमा पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अतः चंद्रमा पर मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 होता है तथा चंद्रमा की भी पृथ्वी की तरह वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 का सी हो, दोनों सही है। पहला देखते हैं, पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पलायन वेग पिंड के आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है। 16 का डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से है, जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इस कारण इसकी सतह पर उपस्थित गैस और वायु के कण अपने गति वेग के कारण पलायन वेग कर जाते हैं और वायुमंडल अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से तुल्यकाली उपग्रह की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। 17 का डी आंसर होगा। ये तीनों सही है, ए बी सी। ये देखते हैं, ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के प्रतः परिक्रमण करते हैं। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है। ये विषुवत तल में पृथ्वी के प्रतः चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता है कि उनमें से कौन सा सही है। तो 18 का सी, 1, 3, 4 सही है। यह ध्रुवों के प्रतः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में गमन करते हैं। तीसरा, इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है। इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। उपग्रह की विशेषता, वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों की कक्षा की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर दूरी पर स्थित होती है। इन उपग्रहों का उपयोग पर्यावरण अध्ययन, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां तथा पृथ्वी की सतह के अंदर खनिज पदार्थों इत्यादि की खोज में किया जाता है। कथन 2, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता नहीं है। क्यों? चूंकि केवल तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के स्पर पश्चिम दिशा में पूर्व की दिशा और
गति करती है। कुछ लेसन 6 पदार्थों की आंतरिक गुण कल देखते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, फॉरवर्ड करिए दोस्तों को। थैंक यू।